उसे एक रूम में रहा कर दे, जिसमें खाना उसे में बड़का ने वॉशरूम वगैरह भी रात ने उसे में करवाना पड़ा करता था, जाडे के टाइम में उसे में खाना बनाना। इतनी दुर्गति हो रही थी। हमने मेरी 2 बेटी थी, एक बेटी थी अपनी छोटी जो 13 महीना की थी। अच्छा, उस टाइम पे उसकी 13 महीने उम्र थी बस। 13 महीना की। राजा के घर तक जमा नू ला लियो, जमा जमीन पर सोया करते थे, इसे दिन आगे थे। एक तन तन पे तो कपड़ा है हमारा, बाकी एक रूम के अंदर रहा कर दी। सोचा कर दी ये हमने रोटी बनाने का कह देना, तो इसकी रोटी भी बना दी उसा के, मैं भी भूखी थी, मेरा भी पेट भर लिया। ये सच्चाई है। भाई अवनी चौधरी का नाम आपने सुन रखा हुआ। एक छोटी बच्ची है 8 साल की, और गांव-गांव में जाके न जन जागृति का काम करा है। हर टॉपिक पे बोल रहा है, चाहे नशा के खिलाफ बोलने की बात है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलने की बात है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप जो ज्वलंत समस्याएं हमारे समाज ने कचोटन लाग रही हैं, उन समस्याओं के ऊपर मुखर होकर बोल रहा है भाई छोटी बच्ची अवनी चौधरी। देखो भाई, यह बहुत बड़ी बात हो जावा है जब एक माँ की, एक बाबू की, पापा की पहचान उसके बेटा बेटी तो हुआ है, तो इनकी पहचान यह है, ये अवनी चौधरी की माँ है। तो इनका साथ माँ पे बातचीत करांगे। तो नमस्कार जी, स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा हम मतलब ब्रीफली आप अपने बारे में बताओ, और अवनी के बारे में भी पूछांगे। आप तो बेटी में बड़ा टैलेंट है, तो अपने बारे में बताओ। मतलब आपका जन्म कड़ा होया? बचपन है वो बहुत ही अच्छा से गुजरा है, और जब जिम्मेवारी सर पाव है उस टाइम हमने पता लग गया है कि जीवन क्या है और जीवन में संघर्ष किए हुए है। वे मेरी सारी माता बहन बेरा भी है, लेकिन आज मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई उस टाइम तक इतना मतलब शौक थे, हर चीज के अरमान थे, हर लेडीज के हुए। ईशा नहीं सोचा था कि जीवन में ईशा कुछ भी बदला हुआ जे है। बहुत हंसी खुशी शादी हो गई थी, बहुत बढ़िया भी फैमिली मिल गई थी, जो ससुराल कोई चीज़ की कमी को नहीं थी। परमात्मा उतर गया रहे थे, और परमात्मा ने ऐसा कराया, हमारे कर्म में ऐसा कुछ लिख रखा था जिसकी हमने उम्मीदें नहीं थी दूर दूर तक भी। बिजनेसमैन थे जो मेरे पति थे, 2 बेटी हो गई थी, बहुत अच्छा खुशा था। नू नहीं पता था सूरज कितना उगा है, कद छिपा है, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब क्या करना, हमारे जो कर्म लिख रखे हैं वो कोई बेरा नहीं किसी पे। कद राजा की बेटी भी देख सीता थी, उसने बन लिख रखा था। राजघराने की बेटी थी, ससुराल में भी कोई कमी नहीं थी, और उस लुगाई ने इतना संघर्ष उसका जीवन में लिख रखा। तो अपने देवी देवता में भी दुख आए हैं, तो अपना सीधी सी बात है आवे है इंसान के। तो जब मेरी शादी ने 7 साल हो गए थे, मेरे पति की डेथ हो गई थी करंट लगने थे। उसके बाद मेरी 2 बेटी थी, एक बेटी थी अपनी छोटी जो 13 महीना की थी। अच्छा, उस टाइम पे उसकी 13 महीने उम्र थी बस। 13 महीना की। मेरा जो मायका है वही ठीक ठाक है, जमीन जायदाद ठीक है, जमींदार आदमी है। अपने ससुराल भी ठीक ठाक थे, परमात्मा की दया थे। ये पता नहीं भाई किसकी नज़र लगी, कुकर लगी, हमारा किसी का कोई सहारा नहीं, किसी का साथ नहीं, किसी का सहयोग नहीं। परमात्मा तो रूठ गया, नू कहते अपने कर्म में लिख रखे, लेकिन ये नू नहीं लिखे थे कि इंसान भी ऐसा कुछ कर जे है। चलो जी, जो कुछ करया उनकी मर्जी है, जो करने लग रहे हैं। इतना संघर्ष आया था जी, मैं सिलाई का काम करया करती, घर से निकाल दिए जो भी है। हम उस मैटर पर मैं जाना नहीं चाहूँ जी, किस हिसाब से कुकर हो। लेकिन हम एक राजा के घर तक जमा नू ला लियो, जमा जमीन पर सोया करते थे, इसे दिन आगे थे। अच्छा, कोई लाइट की साधन नहीं। मेरे दौरे भी वे वीडियो पड़ी है जिसमें एक तन तन पे तो कपड़ा है हमारा, बाकी एक रूम के अंदर रहा कर सारे नलवे गांव ने बेरा है जी। जिस गांव में आप बढ़ गए नू पता लगा लियो नहीं, वह बहुरवा छोरी किस हिसाब से रहे हैं, कुकर हैं। हम उसे एक रूम में रहा कर दे, जिसमें खाना उसे में बड़का ने वॉशरूम वगैरह भी रात ने उसे में करवाना पड़ा करता था, जाडे के टाइम में उसे में खाना बनाना। इतनी दुर्गति हो रही थी, हमने हार नहीं मानी जी। मेन बात यह है, मेरे बेटे जी सेंट कबीर स्कूल में पढ़े हैं। स्टार्टिंग से इसके फादर बिजनेसमैन थे, बढ़िया डाल रखी थी जी। मैंने वह बेटी जी इतनी आंधी में तूफान मेरी जिंदगी में इतने आए थे जी, मैंने सोचे नहीं थी। 28 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ देखे थे जी। बहन जी 1 मिनट रोकूंगा। मतलब जो आपकी उम्र आप बताने लग रहे हो, शहरा में 27-28 साल की उम्र में तो छोरी पढ़ लिख के ना अपने सारे चाह हो जाए उनके, और मतलब फिर उसके बाद शादी करें, और 27-28 साल की उम्र में आपने मतलब इतने दुख देख लिए। मतलब जिस बेबे का मतलब सुहागे उजड़ जे है, तो फिर मतलब मेरे ख्याल में उसका संसार ही उजड़ जाए। एक बात कहूँ, क्योंकि जिसका आदमी मर जाए वो अपने हाथ में को नहीं जी, लेकिन उसने समाज किस नजर तक देखा है, वह बात मैंने बहुत बुरी लगने लग रही है जी आज।
क्योंकि किसी आदमी तम बोलने आज मैं आप द्वारा बैठी हूँ उस चीज पर जब उंगली उठावे ना, जब वो आदमी जिंदा हुआ उसी जगह मैं बैठी हूँ, जब वो उंगली को नहीं उठती, लेकिन उसके मरने के बाद में एक तो हम बालक पाला हैं जी, आज भी मैं मेरी 2 बेटी पालन लग रही हूँ जी, खूब मेहनत है लगन है, लेकिन मेरे यह बात समझ में नहीं आने लग रही जी, जिसका सुहाग उजड़ दे ना उसका संसार क्यों उजाड़ दे है, इंसान उजाड़े है जी, परमात्मा नु को लिख के दे कि तब इस नारी ने तंग करो, उसके सांस थे जितने दिन के है वो साथ है, हम मानना है जी, मैं इस चीज ने जब दिल पे मान रही हूँ कि जो परमात्मा ने लिखा है उसमें हम टाल नहीं सकते, फिर भी मैं मेहनत करके नू कहूँ कि मेरे बड़का ने हम मेहनत तो पालांगे जी, लेकिन कुछ एक लोग है जी समाज में जो टिकन नहीं देवे, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से नू ही कहना चाहूँ कि किसी की नहीं छोड़नी चाहिए, अपने मेहनत अपने बड़का ने पाड़ो। वो क्या काम कर बहन जी आपके? वो बिजनेसमैन थे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठेकेदार थे। अच्छा। हाँ जी। और समय ने करवट देख लो, समय का खेल है सारा, मतलब आप अब 2 बेटी हैं। हाँ जी। और उनके साथ में आप मतलब दोनों बेटियां ना पालो हो, तो जो बात आ जाओ है फिर मतलब दाल रोटी का खर्चा जो है वो कुकर लगड़ा है, वो बड़ा मुश्किल है जी, उस टाइम समय ऐसा देखा था जी मैंने, पीर में भी और सासर में भी इतना सुख देखा था जी, छिपेगा उगे छिपेगा नहीं बेरा था, लेकिन हमने किसी का मैं सूट सिमया कर दी जी, सलवार सूट हिसार में थी उस टाइम में, किराए न रहा कर दे, तो मैंने सोचा कर दी, उसके मेरे इब भी याद आवे है, 3 साल की बात होगी, मैंने सोचा कर दी या मैंने रोटी बनाने का कह देना, तो इसकी रोटी भी बना दी, उस मैं भी भूखी थी, मेरा भी पेट भर लिया, ये सच्चाई है जी, मैं नाज खतर झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, ये दिन भी देख लिए? ये दिन देखे थे। और अवनी पास में थी, वो बेटी खा ले शाम ने तो अपने को नहीं बनने, तो इसे दिन देखे थे। और वह जो सिलाई आ रही थी वह इतनी कमजोर थी, उस पर इतने सूट साट आ जाते, उसकी इतनी गात को नहीं था कि रोटी बनाए, वह कहती बेबे 2 रोटी बना देगी, मैं बोली बना दूंगी, ओड़ा मेरे नू था इसकी बनावेगी तो 2 तू भी खा लीजिए, ऐसा टाइम देखा था जी। अच्छा। हाँ जी। और अपनी बेटी या कौन सी क्लास में पढ़ा है? कहा नहीं जी कि परमात्मा कुछ खो दे है तो कुछ देवे भी है। हाँ। वो जी मैंने परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखे, मैंने इसी बढ़िया बेटी दे रखी है जो परमात्मा ने। हाँ जी, बेटी अवनी है जी, बहुत संघर्ष करे है, और यह बात मैं उसने समझाऊं कि बेटी जीवन में सुख दुख धूप छाया जैसा खेल है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हार नहीं माननी। संघर्ष कहते हैं ना जी, उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है, तो हम में है जी। सही बात है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से मेरी बहना ने भी कहना चाहूँ कि जीवन में हार नहीं मानो, अपने सीता थी उसने बन लिख रखा था, घना राजघराने की बेटी थी, उसने भी कष्ट देखे, तो अपने तो आनी जानी चीज है जी। ए बहन जी, आप मतलब प्रॉपर सिलाई करो हो? मैं सिलाई का काम करूँगी जी, MA कर रखी है मैंने। अच्छा, MA कर रखी है आपने? जी, मैंने स्त्री से। देख लो भाई, मतलब नुकाग रहे हैं काम करने का कोई डर भी को नहीं होता, क्योंकि अपने बालक पढ़ने हैं। बहन जी जो है MA कर रखी, मास्टर डिग्री है, और देख लो भाई। तो बहन जी आपने मतलब कभी भी कोई ख्याल आया होगा भाई मतलब स्त्रियां का भी जीवन में कहानी भी बन जाएगी? ना जी, कदे सोचा भी को नहीं था है ना जी, सोचा भी को नहीं था कदे कि इसे जी मना। मैं 2016 में BSF में मेरा रिश्ता कराया था, उस टाइम में BSF में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और उसमें क्या था, मैंने BA कर रखी थी, उस टाइम MA करवाई थी मैंने अवनी के फादर ने। यहाँ आने के बाद में उसके शौक थे भी, नौकरी गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिजनेसमैन अपने कोई शोभा कौन देवे। तो उन्होंने, मेरा ट्रेनिंग का टाइम आया था, मार्च में मेरी शादी थी, तो उन्होंने हटा दिया कि नहीं लगना तेरे को, हमारी कमी क्या है, क्योंकि 15 आदमी उनकी कंपनी में काम कराया करते थे। हाँ जी, इतना बढ़िया काम था, इतना मतलब बढ़िया था। और उसके अब कई नु दे जॉब को नहीं करे, लेकिन मेरा यो कहना है कि भगवान ने इनका पिता तो छोड़िया नहीं, माँ हूँ मैं, लाड प्यार माँ बाप कर सका जी, वो जीवन बच्चा का दोबारा नहीं आना, इसलिए मैंने जॉब नहीं करी, मेरा बच्चा का ध्यान रखा, क्योंकि इनका दादा हूँ तो दादी हूँ तो काका ताऊ मैं ही हूँ, मेरे अलावा मतलब इनके सर पर हाथ रखना कोई को नहीं जी। अच्छा। तो मैंने है ना जॉब छोड़ के मैंने सिलाई का ही काम इसलिए कराया है कि तेरे बच्चे भी सेफ रहे, क्योंकि मैं उस नौकरी में लग जाऊँ 5, 7, 10 हज़ार की, मेरे बच्चे नु भूखे रहे, कदे किसी को छोड़ दूँ कदे किसी को छोड़ दूँ, वो कोई जिंदगी को नहीं। नौकरी करनी है, जॉब करनी है, आगे जाके कर लेंगे जी, घना ही टाइम है, फिलहाल अपने बच्चा ने 2-4 साल हम दे वहाँ टाइम। तो मतलब आप बच्चा ने जो करा नहीं है, बोलने में बड़ा अच्छा टैलेंट है इसका, तो इसलिए आप क्या बनाना चाहो हो? बनाना तो सर इसका हाथ में है, ये संघर्ष करेगी, जिस लाइन में ये जाना चाहे है, इसकी इच्छा है जी, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। और अपनी बेटी ये इंटेलिजेंट है,
कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड सर, एक दो है बच्चे, लेकिन मैं तो मेहनत को मानती हूँ सर, सही बात है। क्योंकि हमने मेहनत करी है जी, खूब करी है। उस टाइम इसके फादर थे ना, हम एक रूम बंद करके मैं इसको 3-3 घंटे पढ़ाती थी उस टाइम। अच्छा। और उसका सपना था सर ये कि मेरी बेटी IPS ऑफिसर बने, जो अवनी ने बताया था। और अभी भी 27-28 टेस्ट क्लियर कर चुकी है ये, इतनी काफी छोटी उम्र में? हाँ जी। अच्छा। अब भी आप बात करोगे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है। जिस बच्चे को अपने फादर का नाम बताने में हिचकिचाते हैं, दादा का नाम बताने में हिचकिचाते हैं, वो आप अपनी से बात कर लेना सर। इंग्लिश टू इंग्लिश अगर इसके सामने कोई बंदा है तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगी। हाँ जी। तो भाई एक माँ का संघर्ष आपने सुना है, क्योंकि भाई वही बात है, सब सौदे तकदीर के रमाई फकीरी ऐली, मतलब ये सारा तकदीर का खेल है भाई। फिर भी एक माँ जो है अपने बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सका है। यह बात अवनी की माँ ने चरितार्थ करके ने अवनी की माँ जो है दिखाने लग रही है। इनका संघर्ष आपने कुकर ला गया भाई, आप सारे कमेंट करके ने जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर करिए। और एक बात और कहना चाहूँ मैं लास्ट में जी आपके चैनल के माध्यम से, जो पति के मरने के बाद मैंने सोचा है ओड़ा शादी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने बड़का ने ना छोड़ा, वही माँ मैं मानूंगी असली में माँ। मेरे भी बहुत घने दबाव लगाए गए, प्रेशर आए, पीर तय ससुराल तय कड़े तय घर तय भी काट दिए थे कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरी 2 औलाद है, मेरी बेटी है, मैंने नू बेरा है कि इनका भविष्य मेरे में है, तो मैंने ये फैसला नहीं लिया जी। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी बाणा ने भी कहना चाहूँ कि अपनी औलाद जितनी 2 है 1 है, अगर मेरे वर्गे दिन आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, अपनी औलाद ठोकते पाले छाती करके, इसे में भलाई है अपनी। बिल्कुल ठीक बात है। चलो भाई, बहन जी ने ये बात कुकर लगी इनकी, आप बताइए कमेंट करके सारे, और शेयर करिए वीडियो ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।